शॉक। शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है ड्यू टू इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन भी टिश्यूज़ को नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू सेल्यूलर हाइपोक्सिया, यानी कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लंबे समय तक ये रहने की वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन की वजह से सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाता है, अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर और डेथ हो जाती है। शॉक मेनली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हाइपोवॉलेमिक, दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और चौथा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक की बात करें तो इस प्रकार का शॉक जो किस वजह से होता है, ड्यू टू डिक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो शॉक होता है, दैट इज़ हाइपोवॉलेमिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक यानी यानी हार्ट से रिलेटेड है, तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है या पंप फेलियर हो जाता है, और उससे जो शॉक होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का ये मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर वेज़ोडाइलेशन हो जाता है। वेज़ोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड फ्लो भी कम होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, शॉक होता है, क्योंकि टिश्यूज़ तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता। ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से पता चल रहा है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन या किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी वजह से हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता है, ब्लड बाहर की तरफ टिश्यूज़ में नहीं भेज पाता है, और उसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। इस तरह के शॉक को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नेक्स्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है ये 3 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है सेप्टिक शॉक। दूसरा है एनाफाइलैक्टिक शॉक, और तीसरा है न्यूरोजेनिक शॉक। बात करें सेप्टिक शॉक की, तो सेप्टिक शॉक ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन, बॉडी में किसी सीवियर इन्फेक्शन की वजह से होने वाला जो शॉक है, दैट इज़ सेप्टिक शॉक, और ये मोस्ट कॉमन शॉक है इन आईसीयू। मोस्ट कॉमन शॉक इन आईसीयू के अंदर होने वाला सबसे मोस्ट कॉमन शॉक है, दैट इज़ सेप्टिक शॉक। और ओवरऑल अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन इज़ हाइपोवॉलेमिक शॉक। नेक्स्ट बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक की। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की वजह से, यानी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होने वाले शॉक को हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक यानी स्पाइनल कॉर्ड को अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी होती है तो उसकी वजह से जो शॉक की कंडीशन में पेशेंट जाता है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। ये शॉक्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन इनके अंदर हमको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, और वो क्या होगा, वो होगा बीपी का ड्रॉप होना। ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप होगा। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से
टिश्यू परफ्यूजन भी क्या होगा, कम होगा। और टिश्यू परफ्यूजन कम होने की वजह से सेल्यूलर हाइपोक्सिया होगा, यानी सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर हो जाएगा।